हाय गाइस। एक अपडेट देनी थी आपको। हमने केमिस्ट्री के बैच स्टार्ट कर दिए हैं और हमने एक उसमें डेमो क्लास भी ले ली है। तो जिन लोगों को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप करिए 6396007220 पे और अपना नाम लिख के भेजिए, किस जगह से आप बिलोंग करते हैं वो लिख के भेजिए, आपके फादर क्या करते हैं या हस्बैंड क्या करते हैं वो लिख के भेजिए, ठीक है। और आप क्या करते हैं खुद वो भी लिख के भेजिए। और झूठ मत लिख के भेजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग हमको झूठ मूठ लिख के भेज दे रहे हैं फीस में रिबेट के लिए। अब देखिए, हम एक क्वेश्चन काउंटर नहीं पूछते। आप झूठ भी लिखेंगे तो हमारे लिए वो सच है, ठीक है। आपने लिख के भेजा कुछ झूठ तो हम उसको सच मान के चलते हैं और हम आपको पूरा टोटल डिस्काउंट देते हैं। लेकिन इसकी वजह से होता क्या है ना, वो जो डिजर्व करते थे एक्चुअल में उन लोग का हक मरता है। सीट्स लिमिटेड हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ईमानदार रहिएगा। और ये तो रही केमिस्ट्री की अपडेट। अब देखिए, एक बच्चे का मैसेज आया मेरे पास। नमस्कार सर, मैं फला फला जगह से हूँ। मैंने आपके वीडियो देखे, मुझे आपके वीडियो बहुत अच्छे लगे। मैंने बायोलॉजी की डेमो क्लास का वीडियो देखा। आपका पढ़ाने का तरीका सबसे बेहतर है। आप जैसा टीचर हमने कहीं नहीं देखा। मुझे आपसे पढ़ना है। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं अखबार बेचने का काम करता हूँ और मैं पढ़ना चाहता हूँ, और आपकी फीस इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा। अबे, तुझसे फीस लूंगा मैं? दोस्त, मेरे भाई, पढ़ बस, ज्वाइन कर तुरंत। लेकिन मैं तुमको सलाम करता हूँ दोस्त, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। अखबार बेचना कोई बहुत छोटा मोटा काम नहीं है, ठीक है। कोई छोटा काम नहीं है, कुछ नहीं। मैं तो अब मानता ही नहीं हूँ। मतलब मुझसे कहो आप अखबार बेचने को, तो मैं अखबार बेचूं। मुझे कोई काम करने में कोई शर्म नहीं है। एक्चुअली देखिए, ये दिमाग में खेल है, बस गंद हमारे ही दिमाग में भरी होती है। बाकी दूसरे को, आपके काम से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएस में, अखबार बेचते ही छोटे बच्चे हैं। बड़े लोग वहां कभी आपको अखबार बेचते हुए नहीं दिखेंगे। वहां जो छोटे बच्चे होते हैं वो साइकिल में जाते हैं अखबार लेके और अड़ोस पड़ोस में अखबार बेचते हैं, तो उनको कुछ डॉलर्स उनके महीने के बन जाते हैं। वो उनकी पॉकेट मनी होती है। तो बचपन से ही उनको दिमाग में काम की वैल्यू सिखाई जाती है। तो हम लोग भी ऐसे ही बनेंगे। तो आपको सलाम है कि आप काम के साथ साथ पढ़ाई करना चाह रहे हैं, और मैं थैंक यू बोलूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा। अपना गुरु बनाने के लिए आपने मुझे इस लायक समझा, और मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। हमारे वहाँ पर डे के 3 या 4 एडमिशन पर डे के हो रहे हैं, पर डे के, ठीक है। इस कैटेगरी में जो फीस पे नहीं कर सकते हैं, कभी कभी तो 8-10 एडमिशन भी हो जा रहे हैं। तो अलग अलग बैचेस में हम उनको भरते हैं। अब क्या हो रहा है ना, अब कैपेसिटी भी कम होती जा रही है, इसलिए आप लोग ना थोड़ा देर मत करिए। आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम 1-2 महीने बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। 1-2 महीने तक वो लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। और हमारा पढ़ाना कैसा है वो तो हम जानते ही हैं। आप लोग का सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग विदाउट एनी डिले आप क्लासेस ज्वाइन करिए। मैं इस बात का बहुत पक्षधर हूं कि आप लोगों की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने अगल बगल की कोचिंग सेंटर, जहां आपकी परिचय है, जहां आपकी पहचान है, ठीक है। हमारे पास आप सबसे लास्ट में आइए। अगर आपको कोई नहीं मिलता पढ़ाने वाला तो आप तब हमारे पास आइए, और जब आप हमारे पास आएंगे फिर हमें वादा है, हमें छोड़ के आप कहीं नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल मेरा चैलेंज है, ठीक है। हम आपको अच्छा ही पढ़ाएंगे, अच्छी नॉलेज देंगे, बेस्ट नॉलेज देंगे।
अभी आज कुछ बच्चों का मैसेज आया मेरे पास कि सर कुछ बुक्स के नाम बता दीजिए। ज़रूरत क्या है, हम पढ़ा तो रहे हैं, नोट्स आर सफिशिएंट। वो जो नोट्स हैं जो आप बनाते हैं उनसे आप पढ़िए, ठीक है। ये जो बीच में वीडियोस में हमारे चू चू साउंड आती है ना, एक्चुअली ये चेयर जो है इसकी वजह से दिक्कत है। इसमें ऑयलिंग शायद नहीं की गई है, और ये मेरी बहुत पुरानी चेयर है, इसको छोड़ने का भी मन नहीं करता। पुरानी चीज़ों से जुड़े रहने में एक अलग ही मज़ा है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस बीच बीच में क्रिएट हो जाता है, ये चूं चूं आवाज़ आ जाती है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एनोइंग हो सकता है, बट फिर से आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप क्लासेस ज्वाइन करिए। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँगा, देखिए एसएसटी वाले बच्चे बहुत परेशान हैं, एसएसटी वाले, इंग्लिश वाले। तो मैं आपको कुछ टीचर्स के नाम बता दूंगा जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं बेहतरीन पढ़ाते हैं, बेहतरीन, ठीक है। तो मेरे परिचय के हैं और टेस्टेड हैं, वेल टेस्टेड। टेस्टेड मतलब मैं पहले खुद टेस्ट करता हूं, मैं उनकी क्लास में एक बार खुद बैठा हूं, खुद मैंने महसूस किया है, तो मुझे अच्छा लगा, तो इसका मतलब फिर मैं वही आपको रिकमेंड करूंगा। तो एसएसटी वगैरह के लिए या इंग्लिश के लिए मैं आपको गाइड कर दूंगा। आप लोग मुझे मैसेज भेजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है। और अभी तो हमारे पास देखिए कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप कॉल करेंगे मैं फ़ोन उठा नहीं पाऊंगा। मैं कभी क्लास में होता हूँ, कभी कहीं बैठा हुआ हूँ, कभी कुछ बच्चों के डाउट्स क्लियर कर रहे होते हैं, तो अलग अलग जगह होता हूँ। लेकिन मैसेज मैं फटफट कर देता, कहीं भी बैठा हूँगा तो मैसेज में मैं आपको रिप्लाई तुरंत करूँगा। तो मैसेज में थोड़ी सी हो सकता है देर हो जाए, 1-2 घंटा लेट हो जाए, बट मैसेज में आपको ये फॉर श्योर मैं गारंटी देता हूँ कि आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग देर मत करिए, अब क्लास ज्वाइन करने से पहले आइए, जुड़िए और पढ़िए। कम से कम 8 से 10 महीना आपको देना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट को। अगर आप तैयार हैं मेहनत के लिए तो ही आपकी बात बनेगी जीवन में, और अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर जो स्ट्रगलिंग फेज में आप थे उसी स्ट्रगलिंग फेज में रहेंगे, और फिर वो कभी आपकी परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। समय देने का मतलब ये नहीं, ये फोर्सफुली नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास आइए कोचिंग पढ़िए, नहीं नहीं। समय देने का मतलब ये है कि आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, आप खुद पढ़िए, बट आपको अगर पता, किताबें हैं आपके पास, स्टडी मटेरियल है, तो आप सेल्फ स्टडी करिए, 4-4, 5-5 घंटा करिए, और टाइम बचाने के लिए 1 घंटे की क्लास, 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटे की क्लास अटेंड करिए, नोट्स बनाइए और आधा घंटा रोज उसका रिवाइज करिए 24 घंटों में। बाकी 22 घंटे मस्ती करिए, मूवी देखिए, सोइए, घूमने जाइए, लेकिन इतना जरूर करिए जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। श्योर आपका इलेक्शन होगा। 10 घंटे पढ़ने वाला सेलेक्ट नहीं होता है, ठीक है। निरंतर पढ़ने वाला सेलेक्ट होता है, निरंतर। आप 1 ही घंटा 1.5 घंटा पढ़िए, अपने दिमाग को इतना शार्प रखिए कि मुझे बस ये पढ़ना है, तो चाहे कुछ हो जाए तो बस पढ़ना है। तेज रखिए दिमाग को, विल पावर स्ट्रांग रखिए, एक बार में पढ़ के समझ में आने लग जाएगा 2-3 महीने बाद। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करनी होगी। और भी कई सवाल हैं आप लोगों के, अब मैं एक्चुअली मैसेज में थे, अब नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे ना, लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं तो इतने याद नहीं रह पाते हैं मुझे। और अभी आपके सामने अगर मोबाइल खोल के बैठ के पढ़ने लगूं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। जो कायदे के मैसेज होंगे, जो हमारी और आपकी कहानी है, कॉमन कहानी, उसी चीज को हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन साथ साथ में बीच बीच में पढ़ाई की बातें करेंगे। कल हमने केमिस्ट्री का जो डेमो दिया था उसमें हमने आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। तो जिसको वो केमिस्ट्री का डेमो देखना है वो मुझे मैसेज करे व्हाट्सएप में, मैं उसको लिंक भेजूंगा, वो लिंक से जुड़ेगा और वो डेमो देखेगा। उसके बाद फिर आप लोग डिसाइड करिएगा कि आपको क्लास से जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। तो आज के लिए इतने ही वीडियो बनाते हैं, और आशा करता हूं कि आप लोग ये वीडियोस हमारे पसंद कर रहे होंगे। आप लोग देखिए, मैंने कमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। दैट मीन्स आप लोग कमेंट्स तो कर सकते हैं, लेकिन वो कमेंट्स डायरेक्टली नहीं छपेंगे, ठीक है। उसको पहले फिल्टर करेंगे, क्योंकि गंदे कमेंट्स को हम आप तक पहुंचने नहीं देंगे, किसी तक नहीं पहुंचने देंगे। गंदे लोगों को आज से ही हम अपनी तरफ से तो साफ रखेंगे, ताकि इन्वायरमेंट एक हेल्दी इन्वायरमेंट बने। एक वीडियो मैं इस पे भी बनाऊंगा,
भविष्य में कि क्या वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है। फिजिक्स की बात करूंगा मैं, ये फालतू की बात नहीं करूंगा। जो साइंस कहती है कि क्या ऐसी चीज़ हो आपके अगल बगल जिससे आप खुश रहें, वो बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।